नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राहुल गांधी पटना आए। पटना आकर जो कार्यक्रम है उसको संबोधन किया और यहाँ जो जनता बैठी हुई है उनके हित की बात करते नजर आए। क्या कुछ अद्यतन जानकारी है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है। हम थोड़ा विजुअल आपको दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो बैठे लोग हैं वो कितने शिद्दत से राहुल गांधी को सुनते नजर आ रहे हैं। देखिए ये विजुअल क्या कुछ कह रहा है। अब राहुल गांधी का अभिभाषण हो गया है समाप्त। राहुल गांधी यहाँ से चले गए हैं। युवाओं को जो संदेश दिया है, कई लोग एक एक करके तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तस्वीरों में लोग दिख रहे हैं कि भाई कैसे यहाँ पर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो माहौल है खास करके युवाओं को, चूँकि राहुल खुद एक युवा हैं, और युवाओं का जो यहाँ पर हुजूम था, जितने युवा यहाँ पर बैठे थे, जिस तरह से वो अप्रिसिएट कर रहे थे पूरे व्यवस्था को, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या कुछ संदेश जो है युवाओं के लिए राहुल यहाँ से देकर गए हैं। तो चलिए इस बाबत हम बातचीत करते हैं। आदित्य पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जो संदेश राहुल गांधी ने दिया, क्या लग रहा है ये फलीभूत होगा बिहार के राजनीतिक गलियारों में? बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की जो बात करते हैं, जो देश में रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जो बहुजन समाज को, जो दलित समाज को रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं मिला है, उसकी चर्चा करते हैं। और उसकी शुरुआत की जा चुकी है तेलंगाना में जो जातीय जनगणना हुआ है। और आप देखिएगा आप आने वाले दिनों में तेलंगाना में कैसे जातीय जनगणना के अनुसार से रिप्रेजेंटेशन दलित समाज को मिलेगा। और बिहार में भी हमारी अगली सरकार बनेगी तो यहाँ भी जातीय जनगणना होगा। और यहाँ भी हम सुनिश्चित करेंगे कि जो दलित रिप्रेजेंटेशन है, बहुजन रिप्रेजेंटेशन है, विभाग समाज के हर तबके में हर जगह उसे मिलना चाहिए। देखिए, आरोप ये है राहुल गांधी पर कि भाई सदन में तो संविधान लेके घूमते ही हैं, कहीं कार्यक्रम में भी संविधान लेकर पहुंच जाते हैं। ये क्या जताना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आज संविधान का मौलिक जो अधिकार हमें संविधान में दिया गया है, उसका उल्लंघन रोज हो रहा है। जो संवैधानिक अधिकार बिहार के दलितों को, देश के दलितों को, अकलियत को मिला हुआ है, जो नौजवानों को मिला हुआ है, महिलाओं को मिला हुआ है, उसकी हत्या रोज की जा रही है। इसीलिए राहुल जी संविधान को लेकर चल रहे हैं। और संविधान को बचाने के लिए पूरे देश से, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण में उन्होंने यात्रा की है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से प्रेम मिला है राहुल गांधी जी को, आने वाले समय में आप देखिएगा देश का जो अकलियत है, देश का नौजवान है, देश का बहुजन है, देश का आदिवासी है, राहुल जी के पीछे खड़ा रहेगा। हिस्सेदारी की बात होती है। आज भी उन्होंने अभिभाषण में अपने हिस्सेदारी की बात की है कि जब तक लोग, यानी कि जो इस कुनबे के लोग हैं, वो भारत के राजनीतिक पटल पर या उद्योगों के पटल पर सबसे शीर्ष पर नजर नहीं आएंगे, तब तक हमें चैन नहीं आएगी। किस तरह से इसको फलीभूत करेगी कांग्रेस पार्टी के लोग, जिस तरह का माहौल है यहाँ कांग्रेस क्योंकि पार्टी। व्यवस्थाओं में परिवर्तन जो है ना वो कभी हुआ नहीं। जो व्यवस्थाओं में जो हमें हक और अधिकार, हुकूक जो मिलना चाहिए, वो कभी मिला नहीं। और देश में राहुल जी पहले ऐसे नेता हैं जो अगर नहीं हुआ हो तो उसे एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि कांग्रेस ने दलितों से दूरी बना ली थी। आज उसी दूरी को पाटने के लिए राहुल जी देश के दलितों, बहुजनों और आदिवासियों के बीच में, महिलाओं और नवयुवकों के बीच में जा रहे हैं। मतलब और समझ में आ गया उनको कि बिना इनको साथ लिए हम सत्ता में जो नहीं रह पूर्व में गलती हुई उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। इसमें समझना ना समझना को बात नहीं है। बातों को तोड़िए और मरोड़िए नहीं, सीधा बात। जो बातों को तोड़िए मरोड़िए नहीं। जो देश में जो अधिकार मिला गया, नहीं मिला है अभी तक, जो बहुजनों को, महिलाओं को, नवयुवकों को नहीं मिला है, उसी के लिए आज राहुल जी देश के कोने कोने में घूम रहे हैं। और आज देखिए बिहार में किस तरह से हमारे दलित महिलाओं को, दलित बहनों को उनका बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे नौजवान भाइयों के खून से उनकी धरती को लाल कर दिया जा रहा है। तो इसको बंद होना चाहिए। और बिहार सरकार जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग बलात्कार करते हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। इसलिए आदित्य जी, सबसे आखिरी सवाल हमारा अब यही है आपसे कि भाई जिस तरह से आप इतना हकड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, इस बार युवाओं को बिहार कांग्रेस में कितनी हिस्सेदारी मिलने जा रही है? ये आने वाला समय बताएगा। और ये संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए। और बोलने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। नहीं तो जो मनुवादी लोग हैं, एक पग नहीं हमने चलने देंगे। इस सड़क पर जैसे निकलेंगे, तो एक जमाना था जब दलित चलते थे सड़क पे तो कमर पे झाड़ू बांध दिया जाता था। वो जमाना फिर से वापस आ गया। तो ये संवैधानिक अधिकार जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के बहुजनों, दलितों, आदिवासियों को दिया है। इसीलिए आदित्य पासवान इस तरह से बोल रहा है। चलिए नहीं, ठीक है, आपने बात बढ़ा दिया है। एक सवाल और हम करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार, लेकिन सवाल मेरा यही था कि इस बार हिस्सेदारी क्या होगी युवाओं की बिहार कांग्रेस में?
भाई जिस जो हमारे हिस्सेदार युवाओं की सबकी हिस्सेदारी उसी अनुरूप होगी जो होनी चाहिए। जो हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिलती आई है वो भी मिलेगी, चिंता नहीं कीजिए, देखते जाइए। राहुल जी आगे बढ़े हैं, इसीलिए नौजवानों को चाहते हैं कि उनका अधिकार मिले, महिलाओं को चाहते हैं कि अधिकार मिले, जो बहुजन दलित हमारे हैं, जो वंचित समाज है, जो पिछली पंक्ति में जिसको अधिकार नहीं मिल पाया है, उसे अधिकार मिले, इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। चलिए बहुत शुक्रिया। आदित्य पासवान बातचीत कर रहे थे कांग्रेस सेवा दल। सर रुकिए तो सही, आप ही का तो चलिए आदित्य पासवान बात कर रहे थे, कांग्रेस नेता हैं, हालांकि पूर्व सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के आदित्य पासवान। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि इस बार युवाओं को भी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है बिहार कांग्रेस में, और क्या कुछ परिदृश्य बदलेगा इसका जो पूरा जो विवरणिका है वो कुछ दिन में स्पष्ट होने वाला है। तो चलिए हमें इंतजार होगा कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है बिहार कांग्रेस का, खास करके युवाओं के लिए, जिस तरह से राहुल गांधी और आदित्य पासवान दोनों ने इस बात की चर्चा की है। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत करते हैं और फिर मुखातिब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।